दिल्ली में ठीक 1 साल पहले इसी महीने यमुना की काफ़ी चर्चा होती थी। चर्चा इसलिए क्योंकि उस महीने उस साल दिल्ली में चुनाव थे और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना की सफाई। आज हम कालिंदी कुंज का जो घाट है वहाँ पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं जो वाइट फोम जैसा दिख रहा है आपको, झाग जिसको सफ़ेद झाग दिख रहा है, ये कालिंदी कुंज पे आपको साफ यमुना के पानी में ये नज़र आएगा। और ये कोई 1 किलोमीटर का एरिया नहीं है। अगर आप देखेंगे जहाँ से पानी आ रहा है डैम की इधर से, ये पूरा पानी जो झाग का है वो पूरा आगे तक, जहाँ तक यमुना यूपी में एंटर कर रही है, पूरा इस एरिया में जाके झाग ही झाग सिर्फ नज़र आएगा। इस झाग की कोई चर्चा नहीं है क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव नहीं है। सरकार का दावा है कि वो यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर झाग दिख रहा है आपको, यहाँ पर कोई भी साफ़ सफाई का काम नहीं चल रहा है। ना कोई मशीनें हैं, ना कोई जो दिल्ली पॉल्यूशन बोर्ड है, यमुना की सफाई का जो बोर्ड है उसकी तरफ से कोई लोग हैं। कुछ लोग हैं नाव लेकर जो सामान वामान जो पकड़ते हैं, जो आता गुजरता उसके लिए खड़े हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की सफाई नहीं चल रही है। इससे उलट जब दिल्ली में छठ पूजा होती है तब राजनीति चमकाने के लिए सरकारें, जो है पिछली सरकार हो चाहे अभी की सरकार हो, वो डिफॉर्मर्स का उपयोग करती है, लेकिन इस बार वो भी नाराज़त है। ऐसा नहीं है कि ये जो झाग है वो अभी आया है। ये झाग जो है दिल्ली के यमुना नदी में ठंड के सीज़न में आता है जब छठ पूजा होती है उस समय, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर छठ पूजा मनाई जाती है और वोटर्स को लुभाना होता है इस समय, इसलिए उस समय सरकार डिफॉर्मर्स का उपयोग करती है ताकि ये जो फोम दिख रहा है उसको हटाया जा सके। लेकिन ना अब तो चुनाव है, ना ही कोई शोर शराबा यमुना का, क्योंकि सरकार बन चुकी है और 1 साल हो गया है। इसलिए इस पानी का, इस गंदे पानी का कोई इलाज नहीं है। लोग यहाँ पर हमेशा ये मुद्दा उठाते रहे कि जो पानी है इतना गंदा है, इसको कैसे साफ़ किया जाए। सरकार भी कह रही है कि हम साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। यमुना की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, सरकार मशीनें लेके आई गई हैं जांच करने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन आप ज़मीनी हकीकत क्या है आप खुद देखिए। ये यमुना का पानी है और ये झाग जो दिख रहा है, ये लग रहा होगा कि साबुन का कोई झाग है, जबकि ये यमुना का नदी का जो पानी है उसका झाग। ये देखिए मोटी परत है। एक तरीके से आप देखेंगे तो पूरा जो एरिया है आपको दिखाई देगा कि ये एक मोटी परत है सफ़ेद झाग की, जो यमुना में इस समय दिखाई दे रही है। और ये कई बार दिखाई देता है, कई बार सरकारों को सचेत किया गया है, खासकर ठंड के महीने में बढ़ जाती है, लेकिन अभी भी ये फोम वैसे ही है। आप देखिए कितनी मोटी फोम है। अगर आप तस्वीरों में देखिए, ये कोई नॉर्मल पानी का गंदगी की वजह से नहीं है, जबकि ये कहा जाए तो इतना, क्योंकि यमुना के गंदगी का सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जो तमाम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं वो यमुना में गिरते हैं। सरकार ने कई एसटीपी प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़े लेवल पर एसटीपी प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, जिसको लेकर सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। एसटीपी प्लांट्स के जरिए जो अनट्रीटेड पानी यमुना में गिरता है उसको रोकने की कोशिश है, ताकि इस तरीके की जो गंदगी यमुना में देखने को मिलती है वो ना हो। लेकिन एसटीपी प्लांट्स अभी बने नहीं हैं। इसकी वजह से कई अनट्रीटेड कॉलोनियों का पानी, फैक्ट्रीज़ का पानी यमुना में सीधे गिरता है, और जब यमुना में ये पानी गिरता है तो केमिकल्स के कारण ये इतनी मोटी जो फोम है, आपको फॉग दिख रहा है, ये फोम दिख रहा है, ये इस तरीके का एक सफ़ेद चादर का रूप ले लेती है। कई रिपोर्ट्स, टेरी की रिपोर्ट है, चाहे दिल्ली सरकार की रिपोर्ट हो, पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट हो, बार बार ये बताया गया है कि दिल्ली का जो यमुना का पानी है वो पीने योग्य नहीं है। उसमें इतना पॉल्यूशन है, इतना गंदगी है कि उसको नहाने को लेकर भी उस पर कई बार एडवाइजरी जारी की गई है। छठ के समय पे हमने देखा था किस तरीके का गंदा पानी था। अगर मैं आपको एक पानी का क्वालिटी दिखाऊं, आप देखिए, आप गलती से भी इस पानी को छू भी नहीं सकते क्योंकि इतना है। और ये जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी बदबू आ रही है कि आप इस पानी को, इस किनारे, तट के किनारे आप खड़े नहीं हो सकते। और आप पानी के कलर को देख सकते हैं, ये पानी का कलर है। ये पानी के कलर में गंदा, एकदम काला कलर का पानी साफ नज़र आएगा, जबकि ये यमुना का पानी है, कोई नाले का पानी नहीं है। और ये हालात क्यों हो जाता है पानी का यमुना नदी का, ये सरकारों को जवाब देना चाहिए कि तमाम वादे, तमाम करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पिछली सरकार के समय भी यमुना के साफ़ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, और अभी की सरकार भी खर्च कर रही है। उसके बावजूद इतना काला यमुना का पानी है कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये नदी का पानी है या नाले का पानी है। और इसकी वजह से ही ये पूरा जो सफ़ेद चादर दिख रही है आपको फोम की, वो पूरी नज़र आएगी। और ये पूरा ना सिर्फ ये जहाँ से निकल रहा है, जबकि आगे तक
कई किलोमीटर तक जो पानी है पीछे जा रहा है, वहाँ तक ये नज़र आएगा पूरा सभी जगह पानी फोम की वजह से। ये है यमुना का हालात और तमाम लोग इस बात को कहते हैं, सरकारें भी कहती हैं कि ये पानी को, झाग को ख़त्म होना चाहिए। सरकार की भी कोशिश है कि ख़त्म होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। खुद 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि यमुना की सफाई में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि पिछली सरकारों ने यमुना की सफाई पर उतना ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह से अभी जो यमुना की जो वादा किया गया है उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आज मौके की स्थिति ये है कि इस तरीके की कई किलोमीटर की लंबी जो सफ़ेद झाग है आपको तस्वीरों में दिखाई देगी। तमाम वादे होने के बावजूद, तमाम दावे करने के बावजूद यमुना की हालात में अभी तो कोई परिवर्तन आता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।